क्लास का ये यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है लफ्ज़ साइंस के साथ। साइंस जो है बुनियाद बनती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स की। साइंस क्या चीज़ है, अभी इसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर. He has always been curious to know the secrets of nature and remain in search of the truth in reality. इंसान हमेशा से ही कुदरती अवामिल से मुतासिर होता रहा और वो इनकी हकीकत जानने के बारे में मुतजस्सिस रहा ताकि सच्चाई तक पहुंच सके. He observes various phenomena and tries to find their answer by logical reason. उसने इंसान शुरू से ही ये मुख्तलिफ जो कुदरती अवामिल हैं इनका मुशाहदा करता रहा और उनके बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाब तक पहुँचने की कोशिश करता रहा. दी नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस. ये जो इल्म उसको मुशाहदात और तजुर्बात के ज़रिए हासिल होता है, इसको साइंस का नाम दिया जाता है. साइंस और आम जो मालूमात हैं उनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि साइंस के शोबे में जब आप जाते हैं तो उन मालूमात को जो आप इधर के माहौल से हासिल करते हैं उनको आप तजुर्बात की कसौटी पर लाजमी परख कर नताइज निकालते हैं. जब तक मालूमात तजुर्बात की कसौटी पर परख कर नताइज के ज़रिए ना निकलें उस वक्त ये साइंस नहीं कहलाती. ये आपकी डेफिनेशन है पहली. दी नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस. ये जो साइंस का जो लफ्ज़ है बुनियादी तौर पर लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ सेंशिया से निकला है और सेंशिया का जो मतलब है, लफ्ज़ी मतलब है, वो है इल्म या नॉलेज. यहाँ तक ये आपका पहला MCQ बनता है. द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज. 18वीं सदी तक मुसलमान और दूसरे यूरोपीय साइंसदान हजरात ने जितना भी इल्म साइंसी इल्म इकट्ठा किया था और जो मुख्तलिफ मादी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो स्टडी की गई थी उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया था. फ़िलासफ़ी अरबी लफ्ज़ फ़लसफ़ा से निकला है और फ़लसफ़ा का जो बुनियादी मतलब है वो है तहकीक और तजुर्बे से हासिल किया जाने वाला इल्म. लेकिन वक्त के साथ साथ ये इल्म बढ़ता गया और किसी एक इंसान के ये बस में नहीं रहा कि वो तमाम फितरती जो मालूमात हैं, जो कायनात के बारे में मालूमात हैं, उन पर अबूर हासिल कर सके. सो इसको इट वाज डिवाइडेड, इसको तकसीम किया गया दो बड़ी स्ट्रीम्स हैं, दो बड़ी स्ट्रीम्स यानी इन दो बड़ी डिवीजन्स में. पहली थी फिज़िकल साइंसेस. फिज़िकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. फिज़िकल साइंसेस में आप गैर जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. और दूसरी डिवीजन थी बायोलॉजिकल साइंसेस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स. बायोलॉजिकल साइंसेस में आप जिंदा जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं. ये दो डेफिनेशन हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी की, दो डिवीजन्स की ये डेफिनेशन है. एक फ़िज़िकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स और बायोलॉजिकल साइंसेस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. अब ये जो फिज़िकल साइंसेस है इसकी भी मज़ीद आगे 4-5 इसकी डिवीजन्स बनाई गई हैं. इन द 19th century फिज़िकल साइंसेस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेटीरियोलॉजी. यहाँ पर आपका ये जो हेडिंग बनता है वो है डिवीजन्स ऑफ फिज़िकल साइंसेस. यहाँ से लेकर इन 19th century फिज़िकल साइंसेस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेटीरियोलॉजी. यहाँ तक है सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ इन सब में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, सबसे बुनियादी इल्म जो है वो फ़िज़िक्स का है. और फिज़िक्स में हम क्या करते हैं?
In physics, we study matter, energy and their interaction. The laws and principles of physics help us to understand nature. इसकी फिजिक्स की बुनियादी डेफिनेशन यही है कि इन फिजिक्स वी स्टडी इन मैटर, एनर्जी एंड देयर